अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद अध्याय 2 और श्लोक प्रारंभ करेंगे 51 से कि 51 से 55 तक। तो पहले रिपीटिशन कर लेते हैं 55 का, फिर हम पीछे से आपको आएंगे पढ़ेंगे उसको। कथम तो जात पक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहम् मंदभाग्यः प्रतीक्षन्ते नीड़े में मातरम प्रजः। कथम कैसे तो लेकिन अजात पक्षान जिनके उड़ने के पंख अभी नहीं जमे नहीं उगे तान उन मातृहीनान माता से बिछड़े हुए को विभर्मी
पालन करूँगा। अहम मैं मंदभाग्यः अत्यंत अभागे प्रतीक्षन्ते वे प्रतीक्षा करते हैं नीड़े घोंसले में मैं मेरे मातरम अपनी माता की प्रजा पक्षी के बच्चे। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद की। पक्षी के अभागे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूँगा। तात्पर्य, नर पक्षी अपने बच्चे की माता के लिए शोक कर रहा है, क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती है और उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के भेष में पहले से ही बता दिया है कि यद्यपि उसकी माता ने उसे बिना किसी देख रेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया था, किंतु भेड़िया तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। असली तथ्य यह है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो वह भले ही मातृविहीन तथा पितृविहीन ही क्यों न हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस प्रकार भगवान की रक्षा के बिना कोई जीवित नहीं रह इस प्रकार भगवान की रक्षा के बिना कोई जीवित नहीं कर सकता, चाहे उसके माता पिता हों अथवा न हों। इस श्लोक की दूसरी बात यह है कि पक्षी तथा पशु समाज में भी बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती है। मानव समाज के विषय में तो कहना ही क्या किंतु कलयुग में मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही विज्ञान का यह बहाना लेकर मार डालते हैं कि गर्भ के भीतर बालक में कोई प्राण नहीं होता। चूँकि अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक ऐसा अभिमत देते हैं, अतएव आजकल के माता पिता अपने बच्चे को गर्भ में ही मार डालते हैं। मानव समाज इतना पतित हो चुका है, मानव समाज कितना पतित हो चुका है। उनका वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वे अंडे तथा भ्रूण के भीतर जीवन नहीं मानते। अब ये तथाकथित वैज्ञानिक रासायनिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, किंतु यदि रासायनिक संयोग ही जीवन के स्रोत हैं तो फिर सारे वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के बल पर अंडा जैसी कोई वस्तु निर्मित क्यों नहीं कर लेते और इसे इनक्यूबेटर में रखकर उसे प्रजा क्यों नहीं निकाल लेते। उनका उत्तर क्या है? वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर एक अंडा तक नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसे वैज्ञानिकों को भगवद गीता में माया पहृत ज्ञानः कहा गया है, अर्थात ऐसे मूर्ख जिसके असली ज्ञान को हर लिया गया हो। ये ज्ञानी पुरुष होने का नहीं, अपितु वैज्ञानिक तथा दार्शनिक होने का स्वांग भरते हैं। यद्यपि उनके तथाकथित सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। हम पीछे का श्लोक भी पढ़ेंगे। आप लोग कथानक जानते हैं, यह 7वें स्कंद के प्रारंभ में ही इस कथा को प्रस्तुत हिरण्यकशिपु के बड़े भाई के भाई हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। तो हिरण्याक्ष का वध होने के कारण हिरण्याक्ष की माँ थी, पत्नी, बच्चे सब लोग शोक कर रहे थे। तो उनके शोक को दूर करने के लिए हिरण्यकशिपु का प्रवचन है, और प्रवचन में विशेषकर यह बात बताई गई है कि आत्मा और शरीर में क्या पार्थक्य है। आत्मा अंदर, जो शरीर के अंदर रहता है, और शरीर, इसमें क्या भेद है। बेसिक रूप से कि आत्मा अमर है और जो शरीर है मरणशील है, कभी भी रुकता नहीं, क्षणिक है, नष्ट होता रहता है। तो इसी को बताने के लिए उसने एक उपाख्यान का वर्णन किया है। एक बार की बात है, उसीनर देश के एक राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसीनर राजा की मृत्यु हो गई थी। तो सारे बड़ा प्रिय राजा, महत्वपूर्ण धार्मिक राजा थे, प्रिय राजा थे। राजा की मृत्यु हो गई तो राज परिवार के लोग, सारी प्रजा वहाँ पर रो रही थी, विशेषकर उसकी स्त्रियाँ रो रही थी। रो रही थी, इतना रो रही थी कि अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी अलाउ नहीं करती थी शरीर को। तो उसी समय यमराज, धर्मराज, मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता, एक 10-12 वर्ष के बच्चे का रूप बनाकर वहाँ आ गए। वो लोग रो रहे हैं, पूरा राज रोन पीटन मचा, रो रहे हैं। वो बच्चा कुछ बोलने लगा, छोटा सा बच्चा ऐसे कहेंगे, पता नहीं ये लोग तो बड़े, हम तो समझते थे कि बड़े उम्र के हैं, उम्र हो गया है तो समझदार होंगे, लेकिन ये तो बड़ा मूर्ख लिखते हैं लोग। वो रो रहे हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, राजा की मृत्यु हो गई है, तो लोग रो रहे हैं सब लोग। उसे तो हमें अच्छा है कि हम किसी लिए चिंता नहीं करते हैं। और ऐसे वो अब अपने से स्वगत जिसे कहते हो, लड़का बोल रहा है तो छोटा सा बच्चा बोलता है, सब लोग आकर्षण उधर से, सब लोग सुन, अरे छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है। तो बच्चा, ज्ञान जमराज थे, 12 भागवतों में एक हैं, तो बहुत बढ़िया जानते हैं ज्ञान, तो खूब प्रवचन किए। और प्रवचन के क्रम में ही वो यह कहे कि देखिए, आप लोग एक दिन है 100 वर्ष भी लगातार रोते रह जाइएगा, यह व्यक्ति जीवित होने वाला नहीं है। और रो क्यों रहे? अरे जिसके लिए रो रहे हैं तो सोया हुआ है, तो सोए में रोने की क्या जरूरत है? सो रहा है, रोज रोज तो लोग सोते हैं, रात्रि में सोते हैं, तो आप लोग नहीं रोते, आज क्यों रो रहे हो? वो लोग क्या रो रहे हैं, हम लोग किसी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु वो क्या हो गया? ये बोलता नहीं है इस समय, हम लोग का जो हम पूछते हैं तो कोई बोल नहीं रहा है। तो कहता है कि ऐसा जिसको आप अपेक्षा करते हैं उसको आप कभी देखे थे? जो कहते हैं कि बोलता नहीं है, तो बोलना और जो इसके अंदर रहकर बोलता था, उसको आप लोग कभी उसे बातचीत आप लोग किए हो? तो कि ना, कोई नहीं देखे है, नहीं कोई देखा भी नहीं था उसे। तो बच्चा पूरा बढ़िया से, जमराज थे, ज्ञानोपदेश दिए। शरीर और आत्मा के पार्थक्य का ज्ञान जो भगवत गीता के प्रारंभ में बताया गया है, भगवान जो गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, वही ज्ञान जमराज दिए उन लोगों को। उन लोगों को समझाने के लिए यह समझाना था कि रोने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब 1000 वर्ष तक रोते रहेंगे,
ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके रोने को सुनकर आपको दया आ गई लौट कर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं तो किसी की मृत्यु हो जाती है और सब लोग मिलकर रोएं, 10 दिन तक रोएं, 25 दिन तक रोएं। आप लोगों ने सुना नहीं है ना कि वो व्यक्ति दया आ गई लौट कर आ गया, कोई आया है? खूब रोते रोते मनाते हैं, करते हैं, बढ़िया से रखेंगे, अपमान नहीं करें, बढ़िया से वो खाना देंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ, आप लौट आओ, लौटता नहीं। तो देखो ये जिसके लिए आप लोग रो रहे हो वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। और आप सब लोगों की वही गति होगी। ये आप न समझे कि उसके लिए रो रहे, अरे अपने लिए रोते कुछ अच्छा था, उसके लिए क्या रो रहे। तो रोने वाले की क्या दुर्गति होती है, उससे मान लेता है कि हाथ शरीर है, शरीर के पोषण पर लगे, उसकी क्या दुर्गति हुई है। तो उसके लिए वो बच्चा एक इतिहास प्रस्तुत किया। तो आज के श्लोकों में वही इतिहास है, एक कहानी है। लुब्ध को विपिने कश्चित पक्षिणाम निर्मितो अंतक। कथा वो बच्चा, देखिए पूरे राज्य की प्रजा बैठी हुई है, बड़े लोग बैठे हुए हैं, हजारों हजारों लोग सुने, छोटा सा बच्चा 10 वर्ष का बोलना, बैठा नहीं, खड़ा खड़ा ही बोलने लगा। एक समय की बात है, एक बहेलिया था, शिकारी था। अरे शिकारी क्या था, समझ लीजिए कि वह मृत्यु द्वारा नियुक्त किया गया था पक्षियों को मारने के लिए। मृत्यु देवता उसको नियुक्त किस लिए किए थे, उसका जन्म क्यों दिए थे? पक्षिणाम अंतक, पक्षियों का अंत करने वाला। उसका दूसरा काम नहीं था, बस जहाँ जाना मारता था पक्षी। अरे लोग जगह कैसे मारता था, उसकी टेक्निक क्या थी? वितत्य जालम विदधे। वह जो बहेलिया था वो पक्षियों को मारने का उसका विधा क्या था, टेक्निक क्या था? वो जाल रखता था, जाल बिछा देता था और जाल बिछा कर दाना डाल देता था, ग्रेन ऐसे फैला देता था। तो पक्षी लोग समझते थे कि कोई फूड फॉर लाइफ कर रहा है, हम लोग खाना दिया। वो बेचारे क्या जानते हैं, उनको ये पता है जाल तो बिछाता था, जाल के नीचे दाना डाल देता था। तो वो लोग आते थे, पक्षी लोग आते थे, जब खाने के लिए आते थे, खाने के लिए आते थे, बहेलिया कहीं रहता था, ऐसे करता था वो उसके फंस जाते थे जाल में। वह बहेलिया कहता। अब आज का 51 श्लोक है। कुलिंग मिथुनम तत्र विचर। एक समय की बात है, एक जगह एक पक्षी, विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं कुलिंग पक्षी, एक पक्षियों की प्रजाति है। विचरत समदस्यत। तो उस बहेलिये ने देखा कि 2 पक्षी, स्त्री पुरुष, कुलिंग नर में घूमते हुए उसने देखा। तो देखा तो झट से उसने जाल फैलाया। तयो हो कुलिंगी सहसा लुब्धके न प्रलोभिता। तो उसने क्या किया, जाल बिछा दिया, जाल बिछाकर कुछ दाना डाल दिया। तब जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिये के प्रलोभन में आ गई। तो 2 थे। तो दाना डाला गया, चारा डाला गया, तो जो स्त्री थी वो लोभित हो गई, उसको भूख बहुत लोभ हुआ, तुरंत खाने के लिए आई। प्रलोभित। तो जे ही खाने के लिए आई, जो पुरुष था वो नहीं आया, मादा वो नर था ऊपर ही बैठा रहा, लेकिन वो स्त्री आकर उसमें सा असज्जत। जे वे नीचे आई तो अभी दाना तो खाई थी कि नहीं खाई थी, अब तब तक फंस गए, उसका पैर फंस गया, उस जाल में फंस गया, फंसा लिया बहेली।
सिचम तंत्रा, सिची जो जाल का जो रस्सी था उसमें वह फंस गई। मसीह काल यंत्रिता, ये जो बच्चा कह, आप लोग स्त्रियों को, जो स्त्रियां रो रही थी, राजा की स्त्रियां रो रही थी, उनसे कहा कि आप लोग स्त्रियों देखे वो स्त्री फंस गई उसमें। काल यंत्रिता, रे भगवान की व्यवस्था है, काल ने प्रेरित किया, अंत में परमात्मा ने प्रेरित किया, उसको लोभ आ गया और जाकर उसमें फंस गई। तब उसकी दुर्गति को कुलिंगस्ताम तथा पन्नाम निरीक्ष भृषद दुखित, तो अपनी पत्नी को, अपनी भारजा को, अपनी स्त्री को कुलिंगी फंसे हुए देखकर जाल में फंस गई, तो उसका समझ गया कि बहेलिया फंसा लिया तो क्या होगा। तो भृषद दुखित, जो पति था, पुरुष था, नर था, जो पेड़ पर बैठा था, वो भृषम दुखित, कितना वो दुखित हुआ। क्या ताम, उस अपनी पत्नी को, अपनी भारजा को, तथा पन्ना, इस विपद में फंसा हुआ देखकर, बहेलिए के जाल में फंस गई, समझ गया कि अब तो उसको मार कर खा जाएगा, मार देगा। तो उसको देखकर, अवस्था को देखकर वो बहुत भीषण दुखित, अत्यधिक वह पुरुष पक्षी दुखित हुआ। स्नेहाद अकल्प, दुखी के स्नेह से, अरे दूसरे ही पक्षी मरते हैं उसको कुछ मतलब नहीं, लेकिन अपनी पत्नी है उसके प्रति स्नेह था, स्नेहात अकल्प, कृपण, दुखी था, दीन था, लाचार था। कृपणाम परिवेद, अपनी पत्नी के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपनी भारजा के लिए वह, उसका हृदय एकदम दुखित, दुख में पड़ गया और सोचने, शोक करने लगा। ये 52 हे सुयज्ञ की रानियों, वो बच्चा कह रहा है उन रानियों से, ये कथा कह रहा है पक्षी की बात। हे सुयज्ञ, सुयज्ञ राजा का नाम था। नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत खतरे में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा, छुड़ा नहीं सकता था और लड़ाई तो कर नहीं सकता था कि जाकर तोड़ दे, चाहे उस बहेलिया को मार दे, पक्षी था क्या कर सकता था। ऐसा नहीं था कि साहस था कि जा चलो जाल को तोड़ फोड़ दें, और था बहेलिया को ही मार कर और पत्नी को निकाल लें, इसलिए तो वह शोक कर रहा है। अहो अकरुणोह देव, लोग दुख में होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी को लोग गाली देते हैं तो ब्रह्मा को देते हैं। बहेलिया को तो कुछ नहीं कह सकता था, क्या करेगा, उससे झगड़ा करेगा तो उसको ही पकड़ लेता है। तो बहेलिया को कुछ, अहो अकरुणः देव, ब्रह्मा के हृदय में दया नहीं है, दया शून्य है, गाली है किसी को कहना कि तुम्हें दया नहीं है तो निर्दय हो, क्रूवल हो। अहो अकरुणः देव, देव मतलब यहाँ से ब्रह्मा, लोग ब्रह्मा को ही समझते हैं कि सब वही सब करा रहा है, किसी को दुख में डालता है, सुख में डालता है, तो ब्रह्म। अहो अकरुणः देव, देव ब्रह्मा के हृदय में दया नहीं है। स्त्रिया कुण्या विभु, यह हमारी जो स्त्री है इसमें दया रहती है, इसका हृदय दया से भरा रहता है। उसी सचमुच जो उसमें दया था, स्त्री थी, पक्षी थी, कुलिंगी थी, तो खूब अपने बच्चों से स्नेह करती थी, दया करती थी। तो हमारी पत्नी के हृदय में तो करुणा है, दया है, लेकिन इसको बनाने वाला ब्रह्मा में एकदम दया नहीं है। कृपण, अरे भाई क्या, क्योंकि हमारी जो पत्नी थी मेरे प्रति और अपने बच्चों के प्रति से एकदम इसका हृदय दया से भरा हुआ था, लबालब करुणा से।
हमसे स्नेह करती थी, अपने बच्चों से स्नेह कर। तो जिस स्त्री के हृदय में इतनी करुणा है उसके प्रति इसको बनाने वाला ब्रह्मा में कोई दया नहीं। दिनया किम करिष्यति। अब हमें पता नहीं है कि ब्रह्मा तो सबको मारता ही है, इसको हमारी पत्नी को, मेरी भार्या को पक्षी मारने से ब्रह्मा को क्या लाभ होगा? क्या ब्रह्मा को मिल जाएगा? पक्षी को मार देगा। तो दुनिया में तो हजारों लोगों को रोज मारता ही है मृत्यु के द्वारा, चमराज के द्वारा। तो एक स्त्री को मार देगा, वही स्त्री जो हमारा हमसे स्नेह करती है, अपने बच्चों से स्नेह करती है, तो ब्रह्मा को क्या मिलेगा? मतलब ब्रह्मा जो मारने का काम संजोग बना रहा है एक निरर्थक है, उसमें दया नहीं है, उसको लाभ भी नहीं है। ऐसा है कि मार देता तो कुछ को उस मिल जाता, मारने से उसको क्या मिलेगा? किसी को मारने से नहीं मिलता है, मानते बड़े लोगों को मार दे तो कुछ मिलेगा। इस नादान इस छोटी सी पक्षी को मार देने से उसको क्या मिलने वाला है? अहो विधाता कितना क्रूर है। ब्रह्मा जी तो बेचारे वहाँ नहीं आए थे, वो तो मार रहा था बहेलिया। बहेलिया तो कुछ कर नहीं सकता था, क्या करता? उसे झगड़ा करने जाता उसको ही मार देता, तो उसको नहीं। अहो विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बिचारी पक्षी को छीन कर क्या पाएगा? उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होने वाला है, एकदम फालतू काम है ब्रह्मा का है। कोई भी काम किया जाता है, कुछ लाभ होता है तो माने ठीक है, लेकिन एकदम फालतू काम कर रहा है। कामम नयतु माम देव किम किम अर्धेन आत्मनो हि में दिनेन जीविता दुखम अनेन विधुरायुषा। तो कह रहा है कि इसको, हमारी पत्नी को, मेरी भार्या को इसने छीन लिया, मार दिया, तो मुझको भी आधा मार दिया जाए। अर्धांगिनी स्त्री को कहा, अर्धांगिनी आ गया। हमारी पत्नी को मार दिया मतलब मेरा आधा तो हमको छीन ही लिया, मार ही दिया। और आधा जो बचा है, आधा तो मैं अधमारा तो हो गया हूँ। अधमारा जो बचा हूँ तो उसका क्या है? वो विरह से दुखी हूँ। आधा जो बचा है तो वही बढ़िया से ना, उसमें रोग है। रोग क्या है? विरह से एकदम तप्त। तो वह भी जीवन दुख रहेगा। तो यदि ब्रह्मा आपको सचमुच सीरियस है, हमारी पत्नी को मारना है, तो पहले हमको ही मार दो, हमको पहले ले चलो। अब हम आधा रहकर आधा छोड़ोगे, मैं जीवित में रहूँगा तो इससे मैं क्या करूँगा? इसे इस जीवन से तो हमें कुछ लाभ नहीं। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी के लिए जा रहा है, मेरी पत्नी के लिए ले जा रहा है, तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाए? अरे भाई हमको तब क्यों रखते हो? हमको भी ले चलो साथ, हमको भी मार दो। आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ? मुझे इस तरह से क्या मिलेगा? तो मारना ही है। तुम ब्रह्मा, तुमको इंटरेस्ट है, ब्रह्मा जी आपको मारना चाहते हैं हमारी पत्नी को, तो हमको भी, बल्कि पहले हमको मारिए, इसके बाद उसको मारिए। मान लीजिए ब्रह्मा जी कहे कि अरे भाई आपके बच्चे हैं, उनका देख रेख कौन करेगा? मान ले ब्रह्मा जी तो आए नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हमको ले चल, भाई तो आपके बच्चे हैं उनको कह कर। तब यह श्लोक, कथम तु आत्मजान कथम तु अजात पक्षान तान मातृहीनान विभन। अरे मैं अकेले अर्धमरा व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, अपने बच्चों का पालन कैसे करूँगा?
बच्चों की क्या स्थिति है? अजात पक्ष, पक्ष का होता है पाँख। जब वो पक्षी के बच्चे होते हैं तो उनका जन्म पहले अंडे के रूप में होता है। अंडा छोटा होता है, उसको पक्षी लोग पालते हैं, पोषते हैं, सेवते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है उसको फोड़ते हैं अंडा को, तो उसमें बच्चे निकलते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो उसमें उनके पंख नहीं जमे हुए होते हैं और आँख भी बंद रहता है। जब वो बच्चे, वो साइंस जानते हैं बच्चे, वो पक्षी लोग कब उसको सेल है ऊपर का कवर उसको फोड़ते हैं, तो बच्चे जो आते हैं तो उसमें पंख नहीं होता है पहले, और उनके आँख भी बंद रहते हैं। तो ब्रह्मा आप कह रहे हैं कि बच्चों का पालन करने तो एक तो मैं अधमरा व्यक्ति ऐसे ही हूँ, दुखित व्यक्ति हूँ। अजात पक्षान जिनके पंख नहीं जमे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, और मातृविहीनान, उनके माता तो आप मार ही रहे हो तो मातृविहीन है, टूअर लोग कहते हैं, माता पिता मर जाते हैं तो वो बच्चा दिन। अरे मैं कैसे पालन करूँगा? मेरी साथ तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसी बात को कहते हैं कि माता पिता में भावना होती है कि मैं बच्चे का पालन करता हूँ, अहंकार होता है, भावना होती है कि मैं इनका देख रेख करता हूँ। माता पिता में दोनों में होता है, लेकिन विशेषकर माँ में होता है बच्चे के पालन का उत्तरदायित्व। तो कैसे बच्चे को पालन करना चाहिए, कैसे उसको खिलाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, माँ ज़्यादा जानते। तो यह कहता है कि मैं पिता हूँ, वो 8 बच्चों का पालन कैसे किया जाता है तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो मैं कैसे कर सकूँ उनको, मैं उनका पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ विभर में, मुझसे नहीं। मंद भाग्य हमारे बच्चे हैं, उनका मंद भाग्य, उनका भाग्य फूटा हुआ है। भाग्य क्या फूटा हुआ है? अभी आँख भी नहीं खुले हुए हैं, पंख भी नहीं जमा हुआ, उसके पहले ही माँ की मृत्यु हो, माता की मृत्यु हो गई। तो मंद भाग्य हैं। प्रतीक्षंत, वे छोटे छोटे बच्चे नीड़ में घोंसले में अपनी माँ की मेरी प्रजा नीड़े में प्रतीक्ष में प्रजा, मेरे जो पुत्र पुत्रियां हैं, अब जो कुछ होगा, इसमें प्लुरल में है। संस्कृत में तो एक वचन होता है, द्विवचन होता है, तो पूरा मतलब कि 2 से ज़्यादा थे बच्चे। मतलब ऐसा लगता है कि 2 से बच्चों को घोंसले में खोता में रह कर ये लोग दोनों निकले हैं चारा चुगने के लिए, उन लोगों को लाने के लिए कुछ ले, और बीच में विपत्ति आ गई कि माँ जाल में फंस गई, पिता रो। तो मेरे बच्चे जिनके पंख भी नहीं जमे हुए हैं, जिनके नेत्र भी अभी उन्मिलित नहीं हुए, खुले नहीं हुए हैं, वे मंदभाग्य बच्चे, मेरे बच्चे अपनी माँ की बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भूखे प्यासे, माँ ही, हम लोग देख ना, चिड़िया जाती है, पक्षी जाते हैं और लाते हैं, दाना लाते हैं, घोंसले के पास बैठते हैं तो बच्चा मुंह खोल देता है, उसमें तो डाल देते हैं। एकदम असहाय होते हैं। कोई जिसको पंख भी नहीं जमा है तो आप पक्षियों की कल्पना कर लीजिए, उड़ भी नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ अपने से खा पी नहीं सकते। तो ये लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह कथा कह रहा है, वो जमराज कह रहे हैं, कैसे वो एकदम दुख में था और एकदम से नेत्रों से अश्रु बह, कुछ देख भी नहीं रहा था, एक पेड़ पर बैठा हुआ, और बहेलिया था, वो सतत सावधान था, वो देख रहा था कि अब देखता हूँ क्या। और जब वो एकदम निश्चित रखा तब तक उसने जाल ऊपर फेंका और उसको ही पकड़ लिया और पकड़ को चल दिया। उसके लिए कुछ नहीं हुआ। ये बेचारा इतना रो रहा है, करुणा कर रहा है, बच्चों की चिंता करे, बहेलिया कुछ मतलब नहीं है। उसको तो पकड़ ही लिया था,
वो पकड़ लिया था, पत्नी को तो पहले ही पकड़ लिया था। इसको पर चे 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 करते हैं, कुछ मतलब नहीं, लेकर चल दिया। तो वो कहता है कि आप लोग चे 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 कर रहे हो, वैसे जैसे रो रहे हो, इसके लिए तुम लोगों को सब को ले जाएगा काल। तो आप लोग सुजग जो सोया है इसके लिए रो रहे हो ना, सब लोग रो रहे हो ना। जैसे वो रो रहा था ना, अपनी पत्नी के लिए रो रहा था, लेकिन काल को इसलिए मतलब नहीं है आप रो रहे अथवा हंस रहे हो, उसको तो छोड़ेगा नहीं। ये मत समझिए कि आपको रोने से ब्रह्मा जी को, जमराज को दया आ जाएगी, कहते भाई जो बहुत लोग, रानी लोग रो रही है, प्रजा लोग रो रहे, तो उसको छोड़ दो इसको, वो तो आएगा नहीं। जैसे वो अपनी पत्नी के लिए पक्षी सोच रहा था, रो रहा था, लेकिन बहेलिया को कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको बचाया, दोनों को पैसा का जाल लेकर चल दिया। ये लोग दोनों चे 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 करते रहा। अब आगे लेकर क्या किया हो आप लोग जानते होंगे, क्या किया होगा? पक्षी पकड़ कर घर ले जाकर, हैं क्या किया होगा? दो काम करने को बेच दिया होगा। अरे बेच भी दिया तो खरीद कर क्या करेंगे लोग? मान लीजिए बेच भी दिया तो जो उनको करना, उसको कुछ मतलब नहीं है, आप रो चाहे। तो यह जमराज यही कहना चाहते हैं, आप लोग सुजग के लिए इतना रो रहे हैं, चित्कार करें, पहला तो भूल जाइए कि वो लौट कर आने वाला नहीं है। अपने से भी मान लीजिए, अपने से भी उसको दया आ गई कि भाई हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे रो रहे हैं, चलो भाई, अपनी इच्छा नहीं लेकिन इनके लिए लौट आऊँगा, वो तो लौटने वाला नहीं। और कहीं लौटना चाहेगा तो जमराज तो अलाउ नहीं करेगा। जमराज छोड़ देगा, हाँ भाई तुम्हारे तुम्हारी पत्नियां रो रहे, तुम जाओ। तो यह इस कथा में तो प्रभुपाद जी थोड़ा तात्पर्य में कहते हैं कि वह कह रहा है कुल्लिंग कि मैं अपने बच्चों का पालन कैसे पर कर, माँ को कला आती है, दूध पिलाना है, कैसे बच्चे की सेवा करा, ज़्यादा उत्तरदायित्व तो माँ का होता है, वही करती भी है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि देखिए, एक पक्षी में भी अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, पालन करते। लेकिन आज का समाज, आज का जो मॉडर्न जिसे एज कहते हैं, मनुष्य समाज इतना डिग्रेडेड हो गया है कि मनुष्य लोग अपने बच्चे को मार देते हैं। मारते हैं ना, सुने हैं ना, जब गर्भ में बच्चा आश्रय लेता है, माँ के गर्भ में आता है, बच्चा आ जाता है, तो माता पिता लोग क्या करते हैं, बर्डन होगा, पालन पोषण में कैसे करूँगा, गरीबी है, वैसे काम करना पड़ेगा, इसीलिए वह सूर्य के किरणों का दर्शन करे उसके पहले गर्भ में ही मार देते। सुने न होंगे, बच्चा देखिए, कोई जीव गर्भ में आश्रय लिया हुआ है, वह माँ कैसी माँ कहलाती है जो कि उसे मार देती है। और आज के जो वो तो माता पिता तो इतने डिग्रेडेड होते हैं, बड़े जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिलता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, वो क्या कहते हैं, अरे मार दो ठीक है। कहाँ है कि जब उसमें जीवात्मा नहीं होता है, जीवात्मा कब होता है, जब बाहर आता है तब तो उसमें जीव पड़ता है, उसे मार देने में कोई अंतर नहीं है। अंडा मार दो उसे दो। यह कितनी भारी क्रूर। तो प्रभुपाद जी इसका, वो बेचारा कुल्लिंग पक्षी विलाप कर रहा है अपने बच्चों के लिए, और कह रहा है कि माँ के बिना उनका पालन कैसे होगा, और मनुष्य समाज कितना कि बच्चों को मार देते हैं। कहीं ऐसे आएगा तो गरीब है, कहाँ उसे घर कहीं में कहीं पालन कैसे, दूध कैसे खरीदूँगी, मजदूरी करना पड़ेगा, ऐसे में खत्म। यह भारी क्रूअल्टी। और इसको सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि ना, वो ठीक कहोगे कि उसमें जीव है ही नहीं, तो मार देने से क्या मतलब है।
ऐसे मांस का टुकड़ा है, उसे निकाल कर फेंक दो, उसमें क्या मतलब आता है, उसमें जीव थोड़ा ना है। और ये जो बातें कहते हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिलता, हाँ बड़े वैज्ञानिक है, जानकार हैं, वो कह देते हैं कि वास्तव में ये शरीर है और शरीर में आत्मा नाम का कोई चीज़ है नहीं। शरीर मैटर होता है ना, मिट्टी है, पानी है, ऐसे जो कॉम्बिनेशन हो जाता है उसी में चेतना उत्पन्न हो जाती है। जैसे वो लोग उदाहरण देते हैं पान, आप लोग तो पान नहीं खाते हैं, पान का पत्ता होता है, सुपारी उड़ डाल देते हैं और ऐसे कड़े लालिमा हो जाती है, लाल, उसमें कुछ डाला नहीं जाता है। तो वैसे ही शरीर का ऐसे बना दिया गया है, इतना मिट्टी इतना हवा ऐसे संजोग कर दिया गया है, तो संजोग करने से उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है, और जो ही उसको अलग अलग कर दिया था चेतना खत्म हो जाती है, कोई आत्मा नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वापि घृतम पीवेत, ओके, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बड़े वैज्ञानिक चरवाक दार्शनिक वैदिक दार्शनिक है, कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है सुख भोगना, हिडोनिस्ट, सुखवाद। इसलिए यावत जीवित, जब तक जीवन है खूब बढ़िया से सुखपूर्वक जीना चाहिए, खूब बढ़िया से अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहिए बस खूब बढ़िया से कम से कम खाना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख से एकदम आनंद से जीना चाहिए। और सुख से जीने के लिए, से खाने के लिए एक बहुत बढ़िया उपयोगी द्रव्य है, वस्तु है, उसको खाने से शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है, इंद्रिय शक्ति कायम रहती, देखने की सुनने की शक्ति कायम रहती है। वो क्या है? घृतम, घी पीना चाहिए प्रतिदिन। अरे भाई घी तो बहुत महंगा है, कहाँ से मिलेगा? पैसा नहीं है, ऋणम कृत्वापि। अंग्रेजी को बेग बोरो और स्टील, जैसे तैसे पैसा लेकर चाहे ऋण करके, भाई घी तो ऋण तो ले लेंगे तो पैसा चुकाना पड़ेगा, लोन तो देना पड़ेगा। कौन देखता है? भस्मीभूत, एक बार चिता में गया शरीर, राख बन गया, फिर कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कुछ नहीं ऐसे। तो इस में खासकर तात्पर्य में यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं। देखिए, पक्षी में भी अपनी संतान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है और होना चाहिए। तो मनुष्य की माँ को तो उससे कई गुना, माता पिता को कई गुना स्नेह होना चाहिए। लेकिन अब इतना दुनिया गिर गया, समाज इतना गिर गया, इतना पतित हो गया कि अपने और दूसरे के बच्चे को तो मार, अपने बच्चे को अभी गर्भ में ही मार देते कि कष्ट होगा, गरीबी आएगी। एक लड़का है तो पालन पोषण, दूसरा लड़का हो कहाँ स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, जैसे ना मारी तो खत्म। ठीक है, हम इतना ही तो दो पैराग्राफ है प्रभुपाद जी। तो एक पैराग्राफ में बच्चों के प्रति माता पिता का वात्सल्य, और दूसरे में तथाकथित वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कितना भारी अज्ञान में लोग हैं और कितना माने भ्रम फैला रहे हैं। इसके चर्चा श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में करते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट है, कोई प्रश्न पूछिए तो। बोलिए। हाँ ठीक है, आप। महाराज जी, कई प्रश्न पैदा हो रहे हैं इस श्लोक में। जैसे एक तो मनुष्यों को भी नहीं पता कि ब्रह्मा कौन है, उनका क्या रोल है, तो उसे पक्षी रूप में कैसे ज्ञान हुआ। दूसरे, इनकी बातें किसने सुनी? एक मनुष्य, माता जी पूछ रहे कि मनुष्य को पता नहीं कि ब्रह्मा किधर है, कहाँ है, तो वो छोटे छोटे पक्षियों को कैसे पता लग गया है? वास्तव में जिस दिन वो
पक्षी चिल्ला रहा था, मैं वहाँ ना ही था, नहीं मैं पूछता है उससे उसको कैसे, और हमको पता नहीं है तो तुमको कैसे पता, कहीं पढ़ा है कि कहीं सुना है? ठीक है, यह तो हम मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं उस दिन वहाँ था नहीं। ठीक है। पाश्चात्य देशों में जहाँ ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ निर्धनता का विषय ज़्यादा नहीं होता है, तो वो बच्चों को मारने के पीछे निश्चित है कि मुख्य कारण यही होता है कि हमारे भूखों में वो बाधा बनेगा। क्या गर्भ में जिस बच्चे को मार देते हैं, तो आपने जैसे कहा कि निर्धनता है, कैसे पालूंगा, ये विचार इसका एक कारण होता है। तो ये विचार हो सकता है एक वर्ग में, लेकिन विशेषकर पाश्चात्य देशों में जहाँ बहुत भारी समृद्धि है आर्थिक रूप से, तो वहाँ से कारण नहीं होता है बच्चों को मारने के पीछे। तो निश्चित है कि भोग विलास के कारण ही मारते हैं बच्चे को, कि हमारे भोग में बाधा बनेगा। भोग का मतलब यही है ना कि अभाव, भोग मतलब पैसे का अभाव, घर का अभाव, भोग बहुत अभाव होता है। और दूसरा हमारा प्रश्न ये था कि जैसे एक तो ये क्रूरता का सबसे बड़ा रूप है बच्चे को मार देना, लेकिन इस विषय से बाहर है कि आप जैसे बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद 2 वर्ष की एज में उसको स्कूल में पटक के आ जाना और खुद अपने ऑफिस जाना है, ये जाना है, तो वो भी क्या क्रूरता की श्रेणी नहीं आएगा? जबकि क्लियर बताया गया कि 5 वर्ष से पहले बच्चे को जनरली स्कूल में नहीं भेजना होता है, अपने कल्चर में तो यही है, लेकिन यहाँ भी यही चल रहा है। 2-2.5 साल की एज में जब वो तैयार नहीं है माँ को छोड़ने के लिए, तो ये क्या क्रूरता नहीं आएगा कि? हाँ, तो थोड़े तो प्रश्न इतना लंबा है कि प्रश्न एक प्रश्न, दूसरा एक संक्षेप में कहे कि एश नो में, कि समय हो गया है, 9 बज गया है, एश नो में अंतर में दे सकूँ ऐसा प्रश्न पूछिए। ठीक है, मैं जो कहना चाहता था वो तो स्पष्ट है ना। सॉरी, समय नहीं रहा, हमको कहना था वास्तव में, याद नहीं रहा, थोड़ा देर हो गया।